तो बताया आगे तुम नहीं जानते थे कि मैं आत्मा कौन, 84 जन्म लेने वाली या कम जन्म लेने वाली है? आगे तुमको विश्वास नहीं था, आज मैं आकर के जब तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूं तो तुमको विश्वास हो जाता है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, 84 जन्म लेने वाली सृष्टि की आदिकाल की आत्मा हूं। मनुष्यों में जो पहला मनुष्य आदम है, उस आदम का बच्चा मैं आदमी हूं, पहली जनरेशन। और रूहानी बाप की रूहानी औलाद मैं हूं, जो पूरी रूहानी स्टेज में टिकने वाली हूं, एक जन्म भी कम नहीं। क्योंकि अगर एक जन्म भी कम हो जाएगा, इसका मतलब रूहानी स्टेज में पूरा टिका नहीं, इसलिए अधूरी सृष्टि में आना होता है। कीड़े मकोड़ों जैसा बनेगा, जानवर जैसे स्वभाव का बनेगा, नरसो नारायण नहीं बन सकता। नरसो नारायण जैसा वही बनेगा जो नर से डायरेक्ट नारायण बनने की क्षमता रखता हो भगवान की पढ़ाई के द्वारा। नर मनुष्य, नारायण देवता। मनुष्य को देवता कौन बनाएगा? ब्रह्मा बनाएगा, वो तो खुद ही देवता है। और नीची कोटि का देवता है, विष्णु बनाएगा? हाँ, वो भी मीडियम कोटि का देवता है। शंकर बनाएगा? चलो ऊंची कोटि का देवता है, लेकिन है तो देवता। बनाने वाला उससे ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए? बाप पावरफुल होता है या बच्चा पावरफुल होता है? बाप पावरफुल होता है। तो रूहों का बाप, रूहानी बाप, हम मनुष्यों को मनुष्य से, नर से क्या बनाते हैं? नारायण जैसा बनाते हैं। सतयुग में नहीं बनाते, वहां तो देवताएं रहते हैं। कहाँ बनाते हैं? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, जब ये संगम युग होता है, उस संगम युग में आकर के हमको पतित से पावन, नर से नारायण बनाते हैं। ये बात तुम आगे नहीं जानते थे, अब इस बात को जानते हो कि हमको नर से नारायण जैसा बनाने वाला भगवान बाप अब इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो बाप द्वारा ही तुमने इस राज को जाना है ना। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते जरूर हो। क्या कहा? और कोई दूसरी जनरेशन के, दूसरे धर्म के लोग आए या ना आए, लेकिन तुम 84 के चक्र में, 84 जन्मों के चक्र में जरूर आते हो। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा कम पुरुषार्थ किया हो। 9 लाख सितारे हैं ना, तो नंबरवार होंगे ये एक जैसे होंगे? कोई पहले सतो प्रधान बनेगा पुरुषार्थ करके, कोई बाद में सतो प्रधान बनेगा। कोई पहले रूहानी स्टेज धारण कर लेगा, कोई बाद में करेगा। तो जो बाद में रूहानी स्टेज धारण करेंगे वो आएंगे तो जरूर 4, 6, 8, 10, 15। संगम युग है ही 100 साल का। ज्यादा से ज्यादा 100वीं साल में, अंतिम वर्ष में सतो प्रधान बनेगा। लेकिन 84 जन्म पूरे लेगा या नहीं लेगा? है 84 जन्म जरूर। इसलिए तुम आते जरूर हो, वो नहीं आते हैं, तुम आते हो। ये तुम किससे कहा? जो बच्चे सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं उनसे तुम कहा जाता है। जो सन्मुख पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं उनसे वो कहा जाता है, दूर वाले। और जो पास में बैठ के पढ़ाई पढ़ते हैं तो पास में,
कहेंगे यह है, लेकिन उनसे बात नहीं करते। यह है, इससे बात करते हैं या तुमसे बात करते हैं? जो सन्मुख बैठने वाले हैं, जो कभी विपरीत बुद्धि नहीं बनते हैं, सन्मुख माने सदा सामने, सदा सन्मुख, विमुख नहीं, सदैव सन्मुख। सम्मुख और विमुख भी दो तरह का होता है। एक होता है सामने बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। क्या कौरवों ने भगवान का ज्ञान सुना भी और क्या समझा? नहीं समझा भी, लेकिन अंदर से दुर्भावना भरी हुई थी। इस भगवान की ऐसी तैसी कर दें हम। शिशुपाल तो सामने ही गाली देता था, तो उन्हें सन्मुख कहा जाएगा या विमुख कहा जाएगा? बाहर से दिखाने के लिए सन्मुख और अंदर से विमुख। तो ज्यादा खतरनाक कौन से हुए? हाँ? जो सन्मुख होते हुए भी विमुख हैं, बाप के विमुख हैं। कोई ऐसे हैं जो बाप के विमुख नहीं होते हैं, परिवार के विमुख हो जाते हैं। अरे बाप तो बाप के साथ परिवार भी है या नहीं है? हैं? कि बाप सन्यासी है, प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करके जाता है या निवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करके जाता है? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करके जाता है। तो बाप की महिमा नहीं कर पाएंगे मुख से, और बाप के परिवार की भी महिमा मुख से नहीं कर पाते। ऐसी आत्माएं फिर उनको सन्मुख नहीं कहा जा सकता। आज नहीं तो कल फिर क्या होता है? आज नहीं तो कल नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते से उससे क्या होता है? दूसरे धर्म में खिसक जाएगी, आत्मा अधूरी रह जाएगी, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं, कुसंग में आ जाते हैं। कुसंग में ना आने से सत्संग बनता है। सत्संग हम रोज करते रहे 8 घंटे और 4 घंटे कुसंग कर ले, तो रिजल्ट क्या आएगा? है? क्या रिजल्ट आएगा? कुसंग ज्यादा लगेगा या सत्संग ज्यादा लगेगा? सत्संग का ज्यादा असर होगा? नहीं होगा। कुसंग का झट असर हो जाता है।